आप चाय लेकर के आ रहे हैं? भाभी जी कहाँ हैं? हाँ माँ, तुम्हारे दामाद जी बिल्कुल सही पूछ रहे हैं। कहाँ गई भाभी? अरे बेटा, तुम्हारी भाभी वो स्कूल गई है। क्या माँ जी, स्कूल गई है भाभी जी? अरे हाँ बेटा जी, वो बहू ने एक सप्ताह पहले से ही स्कूल ज्वाइन कर लिया है। वाह माँ वाह, बहू को सर पर चढ़ाओ और स्कूल भेजो और खुद घर के कामों में लगे रहो। अरे माँ, भाभी को इसी समय के लिए तो लाई थी कि तू घर के काम करेगी और तुम्हारी बहू बाहर में मस्ती करेगी। बिल्कुल माँ जी, आपकी बेटी बिल्कुल सही बोल रही है। बताइए माँ जी, इस उम्र में आप काम करते हुए क्या शोभा दे रही हैं? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आप मेरे लिए चाय बना करके लाए हैं। बताइए जरा, इस उम्र में आप मेरी सेवा करेंगे, ये क्या मुझे अच्छा लगेगा? मैं तो सोचा था कि भाभी जी घर पे है ही हैं, तो चलो 2-3 घंटे के लिए बातचीत करके निकल जाऊंगा घर के लिए। अगर मैं जानता ना माँ जी आप अकेले घर में हैं, तो मैं तो कभी आपकी बेटी को लेकर के यहाँ आता ही नहीं। हम लोग फालतू में माँ जी आपका इतना काम बढ़ा दिया। अरे नहीं नहीं बेटा जी, ऐसा मत बोलिए ना। वैसे भी मैं अकेले थी तो बोर सा लग रहा था। अब आप लोग दोनों आ गए तो मुझे कितना खुशी मिल रही है। और आप बोल रहे हैं कि आप अकेले रहते तो मैं आता ही नहीं। अरे बेटा जी, आप मेरे लिए आते हैं ना कि भाभी के लिए आते हैं? अरे माँ जी, मैं तो आता हूँ आपके लिए ही, भला भाभी के लिए मैं क्यों आऊँ? मेरा रिश्ता तो आपके साथ है। अरे भाई, क्या बात हो रही है? लग रहा है दामाद जी गुस्से में है क्या? हाँ जी, वो बहू घर पर नहीं है ना, इसीलिए दामाद जी गुस्सा कर रहे हैं। हाँ पापा जी, आप जरा बताइए, माँ जी इस उम्र में काम करते हुए क्या अच्छी लग रही है? घर में बेटा बहू किस काम के लिए होते हैं? अरे बेटा जी, वो दोपहर में बहू आ ही जाती है स्कूल से, तो वैसे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती है। अरे पापा जी, हम लोग को मत सिखाइए, हम लोग को भी पता है, मेरी भी माँ है। मैं कभी ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ कि माँ को अकेले छोड़ करके मेरी पत्नी चली जाएगी कहीं और काम करने के लिए। जरा एक बात बताइए कि घर में आपके भी पेंशन के पैसे आ ही रहे हैं और साले साहब भी प्राइवेट नौकरी कर ही रहे हैं, भाभी जी को पैसों की क्या दिक्कत आ गई जो नौकरी करने निकल गई? देखिए पापा जी, अभी तो भाभी जी नौकरी के लिए निकली है ना, देख लीजिएगा आगे जाकर क्या क्या करवाती है। अरे नहीं नहीं दामाद जी, मेरे बेटे बहू ऐसे नहीं है। अरे पापा जी, आप समझते नहीं है। ये देखिए, मेरे बगल में ही कल क्या हुआ था आपको पता है? मैं अपना दूर का रिश्ता का बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे बगल में चाचा जी की बहू जॉब पर जाती थी। शुरू शुरू बार में तो मेरे चाचा जी चाची जी बोल दिया कि जाओ बहू जाओ, अपना मन मुताबिक जियो, जो कमाना है वो कमाओ। आज के दौर में पता है पापा जी माँ जी क्या हो रहा है? बहू तो जरा सा भी सास ससुर को समझ नहीं रही है, और सास ससुर को निकाल करके वो पूरे घर पर खुद कब्जा जमा करके बैठी हुई है, और साथ में बेटा भी साथ दे रहा है उसका। बताइए, मैं तो यही सब चीज से डरता हूँ पापा जी कि कहीं आपके बेटे बहू आपके साथ ऐसा न कर दे। अरे नहीं नहीं बेटा जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा बेटा और बहू बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते हैं। मेरे बेटा बहू तो कितना इज्जत और सम्मान देते हैं। अरे पापा जी, आप समझते क्यों नहीं है? मैं आपका दामाद हूँ, आपका बुरा कभी नहीं चाहूंगा। मुझे तो लगता है पापा जी कि आपका बेटा और बहू मान सम्मान सिर्फ लालच बस में कर रहे हैं। नहीं नहीं दामाद जी, ऐसा हम लोग में क्या है जो लालच बस में मेरा बेटा और बहू मेरी सेवा करेंगे? अरे माँ जी, पापा जी का पेंशन आ रहा है ना, मैं तो बोलूंगा ना, पापा जी का पेंशन जो आ रहा है ना, घर खर्च में अपने बेटे के हाथ में मत दीजिए, बल्कि पापा जी उस पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। और मकान पापा जी जीते जी अपने बेटे का नाम कभी मत कीजिएगा, क्योंकि मकान पर तो बेटी का भी बराबर का हक होता है ना पापा जी। मेरी बातों को उल्टा सीधा मत लीजिएगा पापा जी, मैं तो बात के मुताबिक बोल रहा हूँ। हमें कोई हक नहीं चाहिए और ना ही किसी बातों का हमें लालच है। आजकल बेटे बहू जिम्मेदारी तो सही से निभाते नहीं है और बाप का मकान नकारने को तैयार बैठे रहते हैं। जीजा जी क्या बोल रहे हैं? पापा जी, भगवान न करे कल को आपको कुछ हो गया तो यह आपकी बहू माँ जी को तो जीना मुश्किल कर देगी। मकान पर पूरा कब्जा करके बैठ जाएगी और माँ जी को वृद्धाश्रम भेज देगी। एक एक पाई के लिए आप लोग को तरसा दिया जाएगा। इसलिए पापा जी और माँ जी, बेटे और बहू पर विश्वास करना आज के जमाने में सही नहीं है। अरे हाँ माँ, तुम्हारे दामाद जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि आए दिन हमारे मोहल्ले में यही सब हो रहा है। तुम लोग बहुत सीधी सादी है माँ। ठीक है दामाद जी, आपने तो मुझे पहले ही आगाह कर दिया। मैं भी अब म्यूचुअल फंड में पैसे डालने के बारे में सोचूंगा। अरे पापा जी, सोचना नहीं है, बल्कि कल से ही बैंक में जाकर के पता करके म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चालू कर दीजिए। और अपने पेंशन के पैसे बेटे को तो हाथ में दीजिए ही नहीं। इसी में तो आप लोग को दिख जाएगा कि आपका बेटा आप लोग को खर्चा चलाता है या नहीं चलाता है। हाँ दामाद जी, बात तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मैं कल ही बैंक में जाकर के पता करता हूँ और म्यूचुअल फंड में जो भी पैसे बचे हुए हैं वो डाल देता हूँ। तो जीजा जी तो मेरा घर ही बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। बोल कैसे रहे हैं कि पापा जी और माँ जी का घर हम लोग हड़पने पर पड़े हुए हैं। अरे भला हम लोग
माँ जी। अरे तो आई है तो देख रही है ना कि घर में दामाद और बेटी आए हुए हैं, जाना जल्दी जल्दी खाना बनाना। ठीक है माँ जी। अरे लता, नाश्ता किए हुए काफी टाइम हो गया, बहू आज खाना देगी या नहीं देगी? पता नहीं जी, मैं भी तो वही देख रही हूँ कि किचन से खाना बनाने का तो कुछ आवाज आ ही नहीं रही है। पता नहीं बहू क्या कर रही है। कहीं दामाद जी जो बोल रहे थे सही तो नहीं बोल रहे थे जी। अरे नहीं नहीं लता, ऐसा मत बोलो। मुझे तो सोचकर ही टेंशन होने लगती है। आखिरकार हमने कमा करके ये घर क्यों बनाया है? बहू बेटी को ऐश करने के लिए कि हमने अपने लिए भी बनाया है? अरे क्या करूँ जी, दामाद जी उस दिन उतना सुनाया ना, मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद हो गया है। अब बहू कुछ भी करती है ना तो हमेशा शक लगा रहता है कि कहीं बहू स्वार्थवश तो हम लोग को सेवा नहीं ना कर रही है। हाँ प्रेमा, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। मुझे भी ऐसा ही कुछ कुछ लगता है। पापा जी, माँ जी, जरा एक बात बताना बहू, कितना टाइम हो रहा है? 1 बज रहा है ना। हम लोग 12:30 बजे खाना खा लेते थे दोपहर का। 1 बज गया, अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया। माँ जी मैंने खाना बना दिया था, लेकिन गोलू का कुछ कपड़े रह गए थे, वही मैं धो रही थी। इसी में टाइम का पता नहीं चला। फिर मैं देख रही हूँ कि 1 बज गया तो दौड़े दौड़े आ रही हूँ आप लोग को खाने के लिए पूछने। वाह बहू, क्या बहाने बनाती है। गोलू को कपड़े धो रही थी मैं, और समय क्या करते रहती है? मेरे दामाद बेटी आए तो मैं ही उनकी सेवा करूं, तुम तो भाई निकल जाती है स्कूल के लिए। क्या बहू यही दिन देखने के लिए रह गया है क्या कि बहू बाहर रहेगी गुलछर्रे उड़ाते हुए और मैं मेहमानों की सेवा करते रहूं इस बुढ़ापा में? भला ये कैसी बातें कर रहे हैं माँ जी? मैं तो आपके बेटे को थोड़ा साथ देने के लिए स्कूल पकड़ी हूँ ना। थोड़ा उनका घर खर्चे और बच्चे लोग को पढ़ाई में थोड़ा दिक्कत हो जा रही है, तो मैं एक स्कूल पकड़ ली कि कुछ पैसे आएंगे, उस पैसे से बच्चे लोग को स्कूल का फी तो मैं भर पाऊंगी ना। इसीलिए तो माँ जी मैंने स्कूल पकड़ा है। मैं अपने शौक से तो कुछ नहीं कर रही हूँ माँ जी, जो आप इस तरह से बातें कर रहे हैं। वाह बहू, सफाई क्या पेश कर रही है। मेरा बेटा क्या कम कमाता है जो तू दिखा रही है कि मैं कमाऊंगी तो मैं अपने बेटे को फीस भरूंगी? मेरे बेटे में इतना काबिलियत है, मेरे बेटे को इतना नीचा मत गिराओ बहू। काम से बचने के लिए स्कूल पकड़ ले, क्या मुझे नहीं पता है? देख बहू, अब मेरे से घर का काम होते नहीं है, अब मेरे बस की बातें नहीं है, तो घर संभालना तुम्हारा ही जिम्मेदारी है, ना कि मेरा। इस बुढ़ापा में मैं घर संभालूं? देख बहू, ये घर हमारा है तो मेरे हिसाब से ही इस घर में तुम दोनों को रहना पड़ेगा। इसीलिए बहू तू कल के कल जाकर के स्कूल में रिजाइन देगी। ठीक है माँ जी। चलिए जी खाना खा लेते हैं। माँ, कहाँ गई माँ? अरे बेटा तू? अरे हाँ माँ, मैं इधर से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि मेरे पास वो बच्चे लोग को कुछ कपड़े पड़े हुए थे, उतना पहने नहीं है कपड़े, लेकिन बहुत सारे हो गए थे मेरे बच्चे लोग को कपड़े, तो मैंने सोचा कि भाभी का बच्चों को दे दूंगी तो वो लोग पहन लेंगे। अरे बेटा तो बिल्कुल सही की है, देखो तो जरा बुआ कितना भतीजी को मानती है। अभी मैं बहू को बुलाती हूँ। बहू जरा इधर आना। हाँ माँ जी। अरे बहू तुम्हें पता है, देख तो तुम्हारी ननद तुम्हारे बच्चों को कितना मानती है। तुम्हारे बच्चों लोग के लिए बहुत सारे कपड़े लेकर के आई है तुम्हारी ननद। अरे हाँ हाँ भाभी, आपके बच्चों लोग के लिए बहुत सारे कपड़े हैं, और वैसे भाभी मेरे बच्चों लोग ज्यादा कपड़ा पहने नहीं है, ऐसे ही 2-4 बार पहने हैं, वैसे नए हैं। आप जानते हैं कि मेरे बच्चे लोग जब भी जाते हैं ना 8-10 तो कपड़े उठा ही लेते हैं, सारे वैसे ही पड़े के पड़े रह जाते हैं। और मेरे पास 2-4 साड़ियाँ भी थी, पता है? पार्टी वियर साड़ी है भाभी, पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वो कपड़े आप ले लीजिएगा भाभी, वो बैग में ला करके रख दी हूँ, ले जाइए आप बैग अंदर। अरे नहीं नहीं दीदी, मेरे बच्चों को और मुझे कपड़े की जरूरत नहीं है, हम लोग के पास जो है उसी में हम लोग संतुष्ट हैं। अरे बहू, वो ननद हो करके भी तुम लोगों के बारे में इतना सोचती है, और तुम अपनी अकड़ दिखा रही है ननद के सामने। अरे तुम लोग को 6-6 महीने पर इतने इतने कपड़े ला करके देती है, और तू बताओ ना, तुम्हारी ननद के आने के बाद तुम अपनी ननद को कितना दे दे करके विदा करती है। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए बहू, और तुम है कि अकड़ दिखा के बोल रही है कि हम लोग को जितना है उतना में ही संतुष्ट है। तो फिर मेरे बेटे से कपड़े के लिए पैसे क्यों मांगती है? अरे बहू तुम में तो कोई गुण नहीं है, कैसे घर संभाला जाता है। तो नहीं, कपड़े दिया हुआ पहनेंगे नहीं, लेकिन हाँ फालतू का खर्चा करने के लिए दुकान से जाकर के कपड़े लेकर के पहनेगी। इतनी शान अच्छी नहीं है। अरे बहू तुम्हारी ननद तो अपनी ही है ना, कौन सी दूर की रिश्ता में है जो तुम्हें इसके कपड़े लेने में बुरा लग रहा है? ठीक है माँ जी। और हाँ, तुम्हारी ननद आई है तो खाना जल्दी गर्मा गर्म लगाओ। अरे माँ, ये भाभी ना पापा के पेंशन पर इतनी अकड़ दिखाती है। पापा ने इतना आलीशान घर जो बना करके दे दिया है, तो अकड़ दिखाएगी ये महारानी। अरे बहू। हाँ माँ जी। बता जरा, मेरा बाथरूम में जो कपड़े तू धो करके रखी है उसका गंदा निकला? क्या दाग लगा था? नेल पेंट का ही तो दाग लगा था साड़ी पर, वो भी नेल पेंट का दाग तुमसे नहीं निकला, तो मेरा साड़ी धोती ही क्यों?
नाम लिखवाने के लिए कि हाँ बहू मेरी साड़ी धोती है, लेकिन गंदा वैसे के वैसे ही रहता है। माँ जी, नेल पेंट का दाग नहीं छूट रहा था, जितना छूटा उतना छुड़ाई हूँ। तो अपने बच्चों को क्यों नहीं बोलती है सही से रहने के लिए? नेल पेंट पूरे मेरे साड़ी पर ही गिरा दिया। माँ जी, क्यों मेरे बच्चों को बदनाम कर रहे हैं? नेल पेंट तो आपका वो जो नाती आए थे वही गिराए थे। वाह बहू, करने लगी ना तेरा मेरा। मेरा नाती है, तुम्हारा कोई नहीं लगता रिश्ते में। अरे बहू, मैं समझती हूँ कि तुम ना मेरे नाती नतनी से बहुत जलती है तुम। मैं खूब समझ रही हूँ कि नेल पेंट उसने गिराया, इसीलिए तुमने मेरे साड़ी का दाग हटाया नहीं नेल पेंट का। माँ जी, ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? नेल पेंट का दाग है, धीरे धीरे जाएगा ना। आप सोचेंगे कि एक दिन पूरा खत्म हो जाए। मैं छुड़ा छुड़ा कर परेशान हो गई हूँ, नहीं छूटा तभी तो मैं छोड़ दी ना। और ज्यादा मैं रगड़ दूंगी तो कपड़े फटने का डर है। और वैसे भी वो साड़ी आपका फेवरेट है, थोड़ा सा भी हल्का सा भी कुछ हो जाएगा तो आप मुझे बदनाम कर देंगे। अरे बहू, मैं खूब समझती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रही है। सिर्फ मेरे नाती नतनी को बदनाम करने पर ही तुली रहती है। माँ जी, ऐसा मत ना बोलिए। ठीक है, फिर से मैं छुड़ाने का कोशिश करती हूँ। छुड़ा कर तो लग रहा है मेरे पर एहसान कर दे रही है। एक काम नहीं ढंग से करती है। अरे हाँ बेटा, भला मैं अपनी बेटी और दामाद का सालगिरह कैसे भूल सकती हूँ। तो माँ, हम लोग को सालगिरह में ना इस बार अच्छा कुछ गिफ्ट दे देना। अरे तो तू ही बता दे बेटा, क्या गिफ्ट लेगी? अरे क्या बोलूं माँ, मेरे घर में जो टीवी है ना वो चलते चलते खराब हो जाता है। अरे माँ, रिपेयर करवाने में काफी पैसे खर्च हो जा रहे हैं। तो तुम्हारे दामाद जी बोल रहे थे कि अगर सालगिरह में कुछ ससुराल तरफ से गिफ्ट आएगा ही तो बोल देना टीवी के लिए। तो मैं सोच रही हूँ माँ कि एक टीवी गिफ्ट में दे देती। अरे हाँ हाँ बेटा, तुमने बोला और हमने पूरा कर दिया, तो टेंशन मत ले, मैं बात करती हूँ ना। ठीक है माँ, तुम लोग सब पूरे परिवार के साथ आ जाना सालगिरह में। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। क्या हुआ भाग्यवान, कुछ बिटिया बोल रही थी क्या? अरे हाँ हाँ जी, वो बोल रही थी कि उसका टीवी खराब हो जा रहा है, रिपेयर करवाने में भी अच्छा खासा खर्चा हो जा रहा है पैसा का। तो दामाद जी बोल रहे थे कि अगर मेरे ससुराल से उपहार के तौर पर टीवी मिल जाता तो ज्यादा बेटर रहता। अरे क्यों नहीं भाग्यवान, अभी मैं बेटे से बोलता हूँ। रवि। हाँ पापा। अरे बेटा, तुम्हारी बहन और जीजा का सालगिरह आ रहा है, तो सालगिरह में हम लोग सोच रहे हैं ना कि तुम्हारी बहन को एक सुंदर सा टीवी गिफ्ट कर देते हैं। पर पापा, टीवी में तो 50 से 60 हजार तो लग ही जाएंगे, इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या जरूरत है? और वैसे भी पापा, मेरा तनख्वाह आने में अभी काफी टाइम है। अगर आपके पास पैसे हो तो आप व्यवस्था कर दीजिए। वैसे पापा, मैं 10 हजार तक का ही गिफ्ट दे सकता हूँ। रवि, मैं पैसे कैसे दे सकता हूँ? मेरी पेंशन का तो सबसे बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड में ही जा रहा है। और बात रहा मेरा रिटायरमेंट का पैसा, रिटायरमेंट के पैसे से तो ये हमने घर बनवाया था। ऐसा करो, ऑफिस से कुछ एडवांस में पैसे ले लो और अपनी बहन को टीवी दे दो। और वैसे भी रवि, अब हमारे बाद ये घर तो तुम्हारा ही होगा ना, तो क्या अपनी बहन को कुछ देगा नहीं? पापा, आप जान रहे हैं ना कि मेरा प्राइवेट नौकरी है, इसमें घर के खर्चे, आप लोग के खर्चे, बच्चों को खर्चे, मेरी पत्नी के खर्चे, सब तो मुझे ही देखना पड़ता है ना। उसके बाद भी बचत में कुछ खास नहीं बच पाता है। ऐसे में एक झटके में 50 हजार रुपया निकाल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है पापा। आप जान ही रहे हैं, तीज त्योहार तो रुक नहीं रहा है, जन्मदिन, सालगिरह, सब पर तो पैसे खर्च होते ही हैं पापा। वाह बेटा, बहन के लिए एक टीवी क्या बोल दिया देने के लिए, तुम तो मुझे अपना खर्चा ही जुड़ाने लगा। मैं खूब जान रहा हूँ बेटा तुम्हारी हरकतों को। ठीक है पापा, आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। बताओ जरा, तुम्हारे साहबजादे से अपनी बहन के लिए 50-60 हजार रुपया नहीं निकल रहा है। मैं कहाँ से 50-60 हजार लाऊं? अरे आपको क्या हुआ है, आप इतना टेंशन में बैठे हुए हैं? अरे क्या करूं पूनम, पापा ने बोला है कि दीदी के लिए 50-60 हजार का टीवी देने के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं 50-60 हजार का इंतजाम कैसे करूं। अभी अभी तो ये तीज त्योहार गया, तीज त्योहार में मैंने दीदी के लिए भर भर कर सारा सामान ले जाकर के पहुंचाया। तीज त्योहार में क्या कम खर्चे हुए थे? अब देखो कि सालगिरह दीदी का आया, अब पापा बोल रहे हैं टीवी देने के लिए। मैं तो बहुत परेशान हूँ, कहाँ से पैसे का इंतजाम करूँ? अब क्या कर सकते हैं, अगर पापा जी ने बोल दिया है कि टीवी देना है तो देना ही पड़ेगा। याद है ना, तीज में माँ जी ने झुमके के बारे में बोले थे, तो सोने का झुमका दीदी ने लेकर के ही रहे थे। दिए थे ना आप इधर उधर से पैसे करके, तो क्या करेंगे? ये भी टीवी के लिए पैसे इधर से उधर इंतजाम कर लीजिए। अगर नहीं करेंगे तो घर में फालतू की लड़ाइयाँ होगी। करना तो आपको ही है ना, तो टेंशन लेने से कुछ फायदा होने वाला है? वैसे तो हम लोग के लिए तीज त्योहार तो दूर ही हो गया, सब तो तीज त्योहार दीदी के लिए ही होता है। दीदी तो हर समय जीजा जी के साथ कभी ऊटी जाते हैं घूमने, कभी शिमला जाते हैं घूमने, कभी केदारनाथ घूमने चले जाते हैं। और हम लोग को तो तीज त्योहार पर अपने लिए मन महसूस कर रह जाते हैं।
यहाँ तक कि आखिरी बार कब परिवार के साथ कब बाहर घूमने गए थे याद ही नहीं है। हाँ पूनम, और ये पापा बराबर बोलते रहते हैं कि ये घर हमारा है, ये घर में हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। क्या करूं, इतनी बातें हैं ना कि दिमाग खराब हो जा रहा है सोच सोच करके ही। तो मैं क्या करूं? आपकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए टीचर का जॉब पकड़ी थी। माँ जी वो भी नहीं करने दिए कि मेरे से घर का काम नहीं होता है, घर में मेहमान आते जाते हैं, मेरे से कुछ नहीं होगा, तो मैं वो भी जॉब छोड़ करके घर में बैठ गई। मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? छोड़ो पूनम, सोच करके क्या होगा, अब जैसे तैसे मैं तो करने का कोशिश करूंगा ही। दामाद जी आपने तो बताया ही नहीं कि टीवी आपको कैसा लगा। अच्छा तो लगा ना दामाद जी? अरे हाँ हाँ पापा जी, साले साहब ने तो टीवी अच्छा ही दिया है। दामाद जी आपको पता है, मैं अगर अपने बेटे को कुछ भी बोल दूं ना, आपको देने के लिए 1 मिनट भी टाइम नहीं लगाता है, दे ही देता है मेरा बेटा। इतना मेरी बात मानता है मेरा बेटा। जीजा जी आए हैं, मिल लीजिए ना जीजा जी से। अच्छा ठीक है, मिल लेता हूँ। अरे पापा जी माँ जी, आप लोग कितने भोले भाले हैं। आप तो हमेशा खुशी खुशी रहते हैं कि आपके बेटे बहू बहुत संस्कारी है, जो आपको पलटकर जवाब नहीं देते हैं, जो बोलते हैं वो कर देते हैं। अरे माँ जी पापा जी, इसलिए क्योंकि उनकी नजर तो इस मकान पर है। आपको पता नहीं है पापा जी, अगर आप लोग उनकी किसी बात से नाराज होकर उन्हें इस घर से निकाल देंगे तो पता है कि वो लोग कहाँ जाएंगे? 10-15 हजार से कम का मकान किराए पर भला उन्हें कहाँ मिलेगा? यहाँ रह करके तो उनकी अच्छी खासी पैसों की बचत हो रही है। आप भूल में रह रहे हैं पापा जी कि आपके बेटे और बहू आपको सेवा कर रहे हैं। अरे आप लोग की सेवा तो इस मकान की वजह से हो रही है। कलयुग है पापा जी, आजकल परिवार के लिए सेवा नहीं होती है, मकान के लिए पैसों के लिए सेवा होती है। ठीक है पापा जी, अब मैं चलता हूँ अपना घर। देखिए आप अपना घर। अरे बहू, आज खाना बनेगा या नहीं बनेगा? माँ जी, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है माँ जी, इसलिए मैं खाना नहीं बना पाई। वाह बहू, तुम्हारा ही तो स्पेशल की तबीयत खराब हो रही है जो खाना नहीं बना पाएगी। ना बुखार लगा है, ना तबीयत खराब लग रही है, तो ऐसे कैसे तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है? माँ जी आप समझ नहीं रहे हैं, आप औरत हो करके दूसरी औरत की तकलीफ क्यों नहीं समझते हैं माँ जी? रवि, हाँ माँ। बहू को लेकर कहाँ जा रहा है? माँ, पूनम को डॉक्टर के पास दिखाने ले जा रहा हूँ। तबीयत खराब है। मैं जा रहा हूँ माँ। अरे जाओ ना, लेकिन हाँ मेरी एक बात कान खोल करके सुन लो, बहू को सरकारी अस्पताल में ही दिखा कर लाना। बेकार में बड़े डॉक्टर के पास इलाज करवाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जरा एक बात बताना बेटा, ऐसे ही पैसे उड़ाते रहोगे क्या तुम? अभी माँ बाप के घर में रह रहे हो ना, तभी मौज कर रहे हो। बाहर निकल करके देखो ना तो आटे दाल की भाव पता चल जाएगी। क्या जरूरत है तुम्हें बहू को बड़े अस्पताल में दिखवाने की? अरे बस करो माँ, पूनम इस घर के लिए क्या कुछ नहीं करती। जब आप लोग अच्छी जगह इलाज करवा सकते हैं, पूनम अच्छी जगह इलाज क्यों नहीं करवा सकते हैं? वाह बेटा, मुंह में जवान आ गया ना। मैं जानती थी कि आज ना कल तुम्हारे मुंह में जवान आएंगे ही। बहन को कुछ गिफ्ट देने के लिए तो पैसे नहीं होते तुम्हारे पास? अपनी पत्नी और बच्चों पर एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने में तुम्हें पैसों की दिक्कत नहीं होती है? माँ, दीदी के प्रति मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाता हूँ, पर वह भी मेरी क्षमता अनुसार तो मांगे ना। अगर आप लोग को लगता है मैं और मेरी पत्नी मकान के लालच में आप लोग की सेवा करते हैं, आप लोग की इज्जत करते हैं, तो आप यह मकान अभी के अभी दीदी और जीजा जी को नाम कर दीजिए। हम लोग आज के आज यहाँ से चले जाते हैं। हमें बस आप लोग का आशीर्वाद के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मुझे भी बहुत बुरा लगने लगा है कि हर वक्त जीजा जी यहाँ आकर के मकान का धौंस दिखाते हैं कि मकान की वजह से आप लोग की सेवा की जा रही है। मेरा मन से कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि माँ पापा को इस उम्र के पड़ाव में उन्हें अकेला छोड़ दूं, लेकिन क्या करूं, मेरी पत्नी का आत्मसम्मान, मेरा आत्मसम्मान की बात है। देख रहे हैं ना कैसे शान से आपका बेटा जा रहा है अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के। मैं भी देखती हूँ कि इसकी कितने दिन की अकड़ है। अरे जाने तो भाग्यवान, जहां जाना वहां जाए। 2 दिन में ही पता चल जाएगा। जब पैसे देने का समय आएगा ना रूम को, तब समझ में आएगा कि कितना अच्छे से अपने माँ और पापा के घर में रहता था। बैठे बैठाए मिल जाता है ना तो अहमियत नहीं होता है लोगों को। आप इतना उदास क्यों हो रहे हैं? आपने देखा नहीं ना माँ जी ना पापा जी हम लोग को आए रोकने। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मेरी तबीयत वैसे ही ठीक तो हो ही गई है। मैं सोच रही हूँ ना कि अब मैं स्कूल का जॉब पकड़ लेती हूँ और साथ साथ घर में बच्चे लोग को ट्यूशन भी पढ़ाने की सोच रही हूँ। ठीक है पूनम, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। मेरे माँ पापा है ना, और उम्र की इस पड़ाव में मुझे उन्हें अकेला छोड़ने का जरा सा भी इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन क्या करूं,
जीजा जी की बातें, दीदी की बातें मेरे कानों में बार बार सुनाई दे रहे थे। और मेरे पापा का अकड़, माँ का अकड़, मकान के वजह से मेरी सेवा कर रहे हो, मकान के वजह से इतना हम लोग को डांटे सुनता है। अरे हम लोग तो उनकी इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए हम लोग कुछ बोलते नहीं थे। वही बात है ना, माँ जी और पापा जी तो अपनी बेटी और दामाद के पीछे ही लगे हुए हैं। जरा सा भी अपनी बहू और बेटे, अपने पोते पोतियों पर ध्यान नहीं है। हमेशा अपनी बेटी और दामाद के कहे अनुसार चलते हैं। अब जाने दीजिए, उनको जैसे रहना है ना वैसे रहें, लेकिन अब हम लोग भी अपना सुकून वाला जिंदगी जिएंगे। सुनिए ना जी, इस बुढ़ापे में मेरे से कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसा कीजिए कि एक झाड़ू पोछा वाली, एक खाना बनाने वाली को बुला लेते हैं। मेरे से अब ये सब काम नहीं होगा। तुमने कुहू को बुलाया नहीं? अरे क्या करूं जी, कुहू के तो मैंने कितनी बार फोन किया, लेकिन वो तो अब आने का नाम ही नहीं ले रही है। माँ जी, पापा जी किधर हैं? अरे देखो भाग्यवान, दामाद जी आ गए हैं। तो ऐसे कैसे बोल रही थी? साथ में अपनी बिटिया भी आई होगी। अरे दामाद जी, यहाँ आइए यहाँ। पापा जी, देख लिए ना कितने एहसान फरामोश हैं आपके बेटा बहू। अकेला छोड़कर चले गए ना आपको। बात तो आप सही बोल रहे हैं दामाद जी। आप ऐसा कीजिए पापा जी और माँ जी, आप चलिए हमारे साथ, मेरे घर में चलिए। मैं आप लोगों को पूरा ध्यान रखूंगा। अरे दामाद जी, इस घर को छोड़ करके भला कैसे जा सकता हूँ मैं? अरे पापा जी, इतना टेंशन आप क्यों ले रहे हैं? इस घर को मैं ऑफिस बना लेता हूँ। आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरा ट्रेवल एजेंट का काम है। काफी समय से अच्छी जगह पर अपने लिए ऑफिस ढूंढ रहा था। ठीक है दामाद जी, आप जैसा बोलिए। आइए बैठिए ना। लता, जाओ दामाद जी के लिए नाश्ता पानी लेकर के आओ। हाँ हाँ दामाद जी, आइए बैठिए। दामाद जी आप आराम से बैठिए, मैं देख करके आता हूँ कि नाश्ता में क्या क्या है। और नहीं तो मैं बाहर से कुछ कचौड़ियाँ भी ले आता हूँ। अच्छा ठीक है पापा जी, आपका जैसा मर्जी है वैसा आप नाश्ता लेकर के आइए, लेकिन हाँ जाइए अपना पैकिंग वगैरह स्टार्ट कीजिए। ठीक है दामाद जी। अरे हाँ यार, फोन क्यों किया था बोलो? अरे दामाद जी से तो मैं पूछना भूल ही गया कि वो रसमलाई भी खाएंगे क्या, पूछ ही लेता हूँ मैं एक बार। अरे यार बताया नहीं कि इतना बड़ा मकान कैसे तेरे हाथ में आ गया। अरे यार तुम जानता नहीं है, मेरे सास ससुर तो पूरी तरह से मेरे झांसे में आ चुके हैं। अब तुम जानता ही है, ये पॉश इलाके का घर है। इसे तो आराम से मैं ऑफिस बना लूंगा। फिर इन दोनों बुढ़ी बुढ़ियों को वृद्धा आश्रम की हवा खिलाऊंगा। अरे पापा जी, माँ जी कहाँ गए? तैयार हो गए क्या? पैकिंग हो गई क्या आप लोग की? दामाद जी, हम लोग यहीं रहना चाहते हैं, अपने घर पर। लोग क्या बोलेंगे कि माँ बाप बेटी के घर पर पड़े हुए हैं? अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी ना तो हम आपसे जरूर बोलेंगे। अरे पापा जी, आप लोगों को बात क्यों सुन रहे हैं? क्या लोग आपका बुढ़ापा का सहारा बनेंगे? नहीं ना। तो आप लोगों को बातों पर ध्यान मत दीजिए ना। चलिए जल्दी। अरे नहीं नहीं दामाद जी, बेटी का घर है, वो थोड़ी ना हमारा घर है कि मैं जब चाहूंगा तो अपना बैग उठाऊंगा और बेटी के घर जा करके आराम करूंगा। दामाद जी, मेरे लिए आप कुछ करना ही चाहते हैं ना तो हम लोग को अपने हाल पर छोड़ दीजिए। वाह पापा जी, आपके बारे में इतना सोच रहा हूँ और आप हैं अपने पर ही तुले हुए हैं। ठीक है, जैसे रहना वैसे रहिए। आगे से हम लोग को पास फोन करके बोलिएगा नहीं कि हम लोग को ये परेशानी हो रही है। आप दामाद जी की बात क्यों नहीं सुने? अरे प्रेमा, तुम नहीं जानती है, नाश्ता बना दी है तो चलो परोसो, नाश्ता कर लेते हैं। ठीक है। हैं? गलती तो मेरे से हो चुकी है कि मैंने अपने बेटे और बहू पर विश्वास नहीं किया और दामाद की बातों में आकर के मैंने बहू और बेटे को घर से निकाल दिया। पापा, माँ, पापा ये सब कैसे हो गया? अरे बेटा, ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। मैंने जो किया वो हमें मिल गया। पापा आप टेंशन मत लीजिए, माँ ठीक हो जाएगी। हाँ पापा जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आ गई हूँ ना। माँ जी को देखिएगा, तुरंत मैं ठीक कर दूंगी। माँ जी अब अच्छा महसूस कर रहे हैं ना? हाँ बहू, बहू हमें माफ कर दो बहू। हमने तुम लोगों को हमेशा गलत समझा, बेटी के मोह में बेटे को पराया कर दिया। अब तुम लोग हमेशा के लिए इसी घर में हमारे साथ रहो बहू। हाँ हाँ बहू, तुम्हारी सास बिल्कुल सही बोल रही है। अब तुम हमारे घर से कहीं नहीं जाएगी। नहीं पापा, अब ये संभव नहीं है। मैंने जो आत्मसम्मान पाया है उसे मैं अभी करने नहीं दूंगा। हम लोग दूर रह करके भी साथ रहेंगे, सुख दुख में भी हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपने देखा ना, माँ की तबीयत खराब हुई, हम लोग दौड़े दौड़े आए ना, माँ का जितना सेवा था उतना हमने कर दिया, माँ ठीक भी हो गई है। तो आप लोग आराम से रहिए। अगर आपको कुछ चीज की भी जरूरत हो ना, कभी भी बेझिझक मेरे पास फोन कीजिए, मैं उसी समय आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन प्लीज पापा, मुझे यहाँ अब रहने के लिए मत भूलिए। ठीक है पूनम,
अब चलो, अपना घर भी तो देखना है ना। माँ तो ठीक हो गई है। हमें हमारे कर्मों का ही फल मिल रहा है जी। आपने देखा ना, हमने कितने बेटी और दामाद पर विश्वास किए, दामाद ने हमें कितना भड़काया और हम भड़के भी, लेकिन खराब परिस्थिति होने के बाद बहू बेटे ही मेरे पास आए। दामाद तो जरा सा भी फोन लगा करके पूछे तक नहीं कि कैसी है माँ जी, और उल्टा ये घर को हड़पना चाह रहे थे। हाँ प्रेमा, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। हमने जो किया वो हमें मिला। हमें बहुत इस घर पर घमंड था ना। और ये जरा देखो, दामाद जी बोलते थे कि इस घर पर आपके बेटे बहू का हक है। देख लो लास्ट में क्या पता चला कि दामाद को ही इस घर पर हक था। जब देने से मना किया तो कैसे 9 2 11 हो गया। एक बार पलट करके पूछने तक नहीं आया कि माँ जी कैसे हैं, कैसी तबीयत है। यहाँ तक कि बेटी ने भी फोन करके नहीं पूछा कि माँ की तबीयत कैसी है। चलिए, थोड़ा मन में यही तसल्ली है ना कि बेटे बहुत दूर रहकर भी दिल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खराब स्थिति में भी बेटे बहू साथ नहीं छोड़ते हैं, तुरंत खड़ा हो जाते हैं आंखों के सामने। हाँ लता, इतनी बड़ी एक्सीडेंट होने के बाद भी मेरी बेटी मेरे पास जरा सा भी फोन नहीं की कि पापा माँ कैसी है, क्या है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे दामाद का बात सुना। आखिरकार काम तो बेटे बहू ही दिए।